सादिक सिंघानी साहब और अभी उठता हुआ तेज तर्रार नौजवान अजीजन बाबू नासिक नादिर साहब और सारे नेतागण दूर दराज से आए हुए बुजुर्गों, दोस्तों और भाई, आप लोग को मालूम होगी कि ये जो मुख्य सभाएं, ये जनता जुलूस हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? ये वक्त बिल के लिए हो रहा है और बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि वक्त क्या है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि वक्त ऐसी चीज है जो अपने बाहयात में किसी मदरसे के नाम पर, किसी मस्जिद के नाम से, किसी खानका के नाम से अगर अपनी जमीन को वो मुफ्त में फ्री में दे दिए हैं, उसी को वक्फ कहते हैं। वो इसलिए दिए हैं कि जिसका लाभवंत है, जिसका औलाद नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हमारा इतना जायदाद है, हम छोड़ करके दुनिया से चले जाएंगे, कल हमारे कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। तो ये जो जमीन, जो जायदाद हम मदरसे को दे रहे हैं, यतीम खाना भी दे रहे हैं, कल उसके बच्चे पढ़ेंगे तो उसका सवाब हमको आखिरत तक मिलता रहेगा। उसी सोच के तहत वक्त की जमीन को वक्त बोर्ड में दिया गया है। और ये आज नहीं, जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना गए थे, जब वहां मस्जिद नबी की तामीर करनी थी, तो वहां जमीन खरीदने की बात हुई, तो एक सहाबी ने अपने जमीन को हुजूर को वक्फ कर दिया, अल्लाह के नाम से कर दिया। और ये वक्फ का कानून अक्सरियत में उस वक्त से आया है कि आज का कोई कानून नहीं है। और आज की जो सरकार है, इससे पहले भाजपा की सरकार, अडवाणी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान बिल लाया। किसान बिल को भी क्यों लाया? वो भी किसानों की जमीन को हड़पने के लिए लाया कि अभी जो भारत का किसान है, जहां 80% किसान है लेकिन गरीब है और आगे नहीं बढ़ रहा है, वो ठीक से खेती नहीं कर पा रहा है, तो इस चीज को अगर अडानी अंबानी को दे दिया जाए तो कल तरह तरह का फल, सब्जी, अनाज उगाएगा और उसका मुआवजा किसानों को देगा, वो बैठ बैठ के खाएगा और ये विदेश में करेगा। जिसकी वजह से 2 साल तक धरना दिया हरियाणा के सरजमीन पर। सारे जितने भी किसान थे, चाहे वो यूपी के थे या पंजाब के, हरियाणा के, जिसमें 800 किसान कत्ल हो गया, मर गया। आप सोच सकते हैं उसके बाद ये सरकार, एनडीए सरकार ने उसके बाद ये कानून को वापस किया। जब वो कानून नहीं चला, अब सोचा कि हम जमीन को कैसे हथियाएं। बॉम्बे में एक अडानी का घर है, एंटीलिया नाम है उसका, 24 सीटर में उसका घर है। अब वो जमीन किसकी है? वो वक्त की जमीन है। अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है और केस हारने ही वाला था। चूंकि नरेंद्र मोदी का दोस्त है अडानी, और उस एंटीलिया को बताना है 27 मंजिला घर है, या 2 हवाई हेलीकॉप्टर उतारता है, जहाँ ऐसो आराम का सामान है, तो ये वक्त की जमीन को सिर्फ अडानी अंबानी को देने के लिए है। तो इसी के चूंकि बात बहुत लंबी है, हमारे विधायक जी को सुनना है, हमारे बड़े भाई का सुनना है, तो आखिर में यही कहूंगा कि आज तरह तरह का कानून जो हम लोगों पर लाया जा रहा है, हम लोगों को, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये किस लिए कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि सिर्फ अपने सत्ता और कुर्सी पर बैठने के लिए। अगर ये हिंदू मुसलमान का बिल होता तो 223 एमपी, जबकि पार्लियामेंट में सिर्फ 30 मुसलमान एमपी है, लेकिन इस बिल के फेवर में 223 एमपी ने अपना वोट देने का काम किया। तो ये हिंदू मुसलमान का बिल नहीं है, ये सिर्फ भाजपा की सरकार की बिल है, जिनका वो चाहता है कि हिंदू मुसलमान को लड़ा करके हम अपने कुर्सी पर बने रहे। क्योंकि उन्होंने 2014 में जो वादा किया, 2019 में जो वादा किया
और 24 में जो वादा किया एक भी पूरा नहीं किया है, वो आपके सामने है कि हम जो है सबको नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे और दिगर जो उन्होंने वादा किया था ये भी पूरा नहीं किया। तो सोचता है कि विकास के नाम पर तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस यही हिंदू मुसलमान करके हमको वोट देना है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों हमारे बच्चे बिलख रहे हैं और इसकी सरकार को, भाजपा की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, हमारे नीतीश भाई जो हम लोग ने हमेशा उनको वोट दिया, उनका एमएलए को भी बार बार हम लोग ने यहाँ जिताया, सीमांचल में बहुत से एमएलए उसको बने, एमपी में लाखों लाख वोट आता है, लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी तो खुला दुश्मन है, इस देश का, इस मुसलमान का खुला दुश्मन है, लेकिन ये नीतीश कुमार भी कम दुश्मन नहीं है। अगर नायडू और नीतीश कुमार अगर ये वोट नहीं देता उनको तो ये बिल कभी पास नहीं होता। आज हमें सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है, आज हमें सड़कों पर ये नीतीश कुमार लाके खड़ा कर दिया है, इसके वक्त उसका भी आएगा, उसको भी जवाब देना है कि नीतीश कुमार तुम टोपी पहन करके, तुम सरवानी पहन करके इफ्तारी करते हो, रोजा रखते हो, मजार में जा करके चादर चढ़ाते हो और आज आखिरी दिन तक उन्होंने कहा कि हम इस बिल के जो है हम खिलाफ है, लेकिन वोटिंग जो हुआ तो भीतर से 12 एमपी को, जो 12 एमपी है भीतर से कह दिया और नरेंद्र मोदी के साथ उनका डील हो गया और वोटिंग जो है वो इसके खबर नहीं हुई। इसलिए दोस्तों नीतीश कुमार को भी समझने की जरूरत है। अब वक्त हमारे पाया गया है कि हमको किस तरह से यहाँ रहना है और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, बस यही कहूंगा क्योंकि मैं आपका खिदमतगार भी बहुत दिन तक रह चुका हूँ, बस यही हमारे इजहार साहब हैं, बहुत नेक इंसान हैं और इनके आह्वान पर हम लोग सारे 20 तारीख को जो है ज्यादा जंग तफरीर के साथ हम लोग ऐसा जाए, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग सारे गए थे और किशनगंज का चप्पा चप्पा आदमी से भर गया था, रेल बस ट्रक मैंने 31 सब रुक गया था और आखिरकार नीतीश कुमार को 224 एकड़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अगर इस तरह से हम लोग भी एकता होकर के हम लोग किशनगंज पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह ये बिल जरूर वापस देगा। इसके एवज में भी हमारे विधायक जी ने आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस किए थे, एनआरसी का जब मामला था उस समय भी हमारे विधायक जी ने इसके सुप्रीम कोर्ट में केस किए थे और इसका सुनवाई कल हुई और उसका सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है कल उसका हम बयान जो सुने वो टिप्पणी बहुत अच्छा है कि ये बिल नाजायज है, इस बिल पर सुधार होने की जरूरत है। आज भी सुनवाई है, इंशाअल्लाह हम लोगों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट होगा। खुदा हाफिज। बहुत अब मैं आपके बीच बहुत ही सरगर्म सियासी और समाजी कारकुन जनाब सादिक समदानी साहब को दावत खिताबत देता हूँ कुछ असार के साथ कि जब